a jolt and then you'll die. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल नवानी, आपका फिजिक्स मेंटर। आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स फीवर में। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना। आज लास्ट टाइम पे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद हमने बताया था कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका। तो हम आते हैं अपने 2023 और 2024 और 23 में जो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर पेपर आए थे लाइट चैप्टर के अंदर, उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हम कितने मार्क्स के आखिर लाइट कंसिस्ट करता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल आप देखेंगे कि ये जो आया था ये लास्ट ईयर आया था। ये जो है ये सवाल आया था, ये लास्ट ईयर आया था 2024 में। ठीक है, 2024 सीबीएसई का है और वो भी गौर से देखो, एक सवाल आया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। क्या बोला है? सेम साइज कहाँ पर प्लेस, तो कहाँ पर मिलेगा? कौन सा लेंस है? पहले ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में सीधी बात है, कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर में ये आपका फोकस होता है और कॉनकेव मिरर में यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंस में क्या होता है? 2f1 बन जाता है, f1 और 2f1। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड हो या फिर 2f1 पर प्लेस्ड हो, तब जाके जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? 2f2 पर बनेगी और वो भी सेम साइज और क्या नाम है, इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। क्या बन जाएगा इसका आंसर? यानी कि यहाँ की ये वाली लेंस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों की क्या होती है? ट्वाइस होती है। ये आपको पता ही है। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि 12th का आंसर हो गया सी। अब देखो, टोटल 2000 लास्ट ईयर आपके टोटल 8 मार्क्स के सवाल आए थे, जिसमें से एक सवाल था आपके एमसीक्यू फॉर्मेट का, दूसरा सवाल था आपके 2 मार्क्स का। दूसरा सवाल था, देखो, पहला 12 और दूसरा 24वां सवाल। 24वां सवाल क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर है, मतलब यू कितना हो गया? आप देखो, आप मुझे बताओ यू कितना हो गया? इस पर्टिकुलर केस में आ गया यू +10 या -10। तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब कोई सा भी मिरर हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। फोकल लेंथ आपको दे रखा कितना? 15 सेंटीमीटर। तो बताओ +15 -15, तो +15 होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फिर आपसे पूछा है वी, पूछ रहा है आपसे, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, अप्लाई द फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर आपको गिवन है 1/15 = 1/v निकालना है, -1/10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर u क्या है? -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/15 + 1/10 = 1/v। सॉल्व करो। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, आप तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाह रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 10 + 15/150 = 1/v। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 25 by 150, यानी कि 5 5 25, 5 5 25, 5 3 और ये हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 1/v = क्या आ गया? 1/6। आप लोग जो इस स्टेप में गलती करते हो वो क्या करते हो कि यहाँ पर 1/v = 6 है, तो आप ना मतलब ये बेसिकली जो आया है आपका आंसर 1/v = 1/6 आया है, तो आप ना पता है क्या करते हो? v = 1/6 ही कर देते हो। हालांकि आपको यहाँ क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, तब क्या आ जाएगा? v = 6 आएगा और आप लोग 6 पर ही छोड़ देते हो। अच्छा, एक और चीज, जैसे ही यहाँ पर आए आफ्टर सॉल्विंग दिस, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले लिखना है गिवन, फिर लिखना है फॉर्मूला, फिर लिखना है गिवन, फिर लिखना है फॉर्मूला, फिर गिवन में ये सारी चीज क्या कैलकुलेट करना है वो भी, फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर आ गया v = 6, फिर आप एक ना अंग्रेजी में लिख कर दीजिएगा कि उनको द पोजिशन ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, क्या लिख दिया? पूरा अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट लिख दिया, पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, वो भी प्लस में या माइनस में याद से, तो वो भी +6 सेंटीमीटर। आई बात क्या है? +6 सेंटीमीटर। आई बात नहीं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो ये बिल्कुल केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखो कितने हो गए? ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू और ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का सेक्शन बी का सवाल है ये। और ये है आपका सेक्शन ई का सवाल है, जिसमें लास्ट सवाल है बिल्कुल 39, और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन कह दो या डेटा बेस्ड क्वेश्चन कह दो। आपको देखो क्या गिवन है। सबसे पहले आप देखो कि आपको गिवन क्या है। आप ये आपको गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और मिरर गिवन है। आपको एबीसी मिरर गिवन है और इन तीनों की क्या दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है और
इन तीनों की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मेंशन है। तो आपसे पूछा क्या है कि इन विच वन ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज किसमें बनाएगा? अच्छा देखो, कौन तीनों के तीनों कौन से मिरर है? तीनों के तीनों कॉनकेव मिरर है। तो डिमिनिश्ड इमेज, तो डिमिनिश्ड इमेज आप देखो कॉनकेव मिरर में ये केस है, ये रहा आपका फोकल लेंथ और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ फोकस, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो दिस इज द केस वन। केस टू क्या है? जब बियॉन्ड सी होगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। तो यही एक दो वाहिद केस है जहां पर आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो डिमिनिश्ड इमेज का कौन सा हो जाएगा? तो यानी कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूर रखा हो, यानी कि फोकल लेंथ के डबल से भी ज्यादा। तो फोकल लेंथ कितना है? पहले सवाल में है 20, तो ये 45, तो यानी कि ये बना सकता है, यानी कि ये बियॉन्ड सी है तो ये बना सकता है, यानी कि पहला बना सकता है, ए बना सकता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए। फिर ये देखो 15 और 30, तो 15 और 30 ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सेम साइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम साइज। और ये क्या है? 30 और 20, यानी कि बिटवीन एफ एंड पी है, तो यानी कि इसमें जो इमेज चली जाएगी वो बिहाइंड द मिरर चली जाएगी। तो अब आप अगला सवाल पूछा है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय केस टू। तो केस टू आपका कौन सा है? ये वाला, बी वाला। तो बी वाले में देखो क्या है? सेम साइज बना है, तो इनकी प्रॉपर्टीज लिख दो। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये लिख दो, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, खत्म बात। अगला देखो, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर सी। सी कौन सा मिरर बनाएगा? तो सीधी बात है, इसका ये वाला केस है, यानी कि जब बिहाइंड द मिरर चला है तो इमेज कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्चुअल, ये हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, खत्म। ड्रॉ योर डायग्राम टू जस्टिफाई। तो अब इसी पर डायग्राम बना देना, आप डायग्राम बना दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा आपका फोकल लेंथ और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दो, पहली रे पैरेलल ले लो, कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी कहां से पास कर दो? दूसरी रे आप पास कर दो कहां से? पोल से। जब आप पोल से पास करोगे तो ये ऐसे पास होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा उतनी एंगल, क्या नाम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से पास ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों रे, ये वाला रे और ये वाली रे, दोनों कैसी हैं? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए ये कहीं यहाँ मिल जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है? तो ये आपके लास्ट ईयर के सवाल थे। देखो ये इसमें कितने मार्क्स के आए हैं? 2 और 2 4 और 1 5। ये 5 नंबर का सवाल है। कितने? 2 नहीं, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7। टोटल कितने नंबर के सवाल आए? 7 नंबर के सवाल आए हैं लाइट चैप्टर से। तो कम से कम आप लाइट चैप्टर का आप स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला, एक बार उनके रे डायग्राम और उनके मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उसको कवर कर लेंगे तो आपके 7 नंबर आपके हाथों में है। बहुत प्यार से आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं कि जो आप ना कर पाए। आई बात नहीं? चलिए हम एक बार और लास्ट टू लास्ट ईयर हम सवाल देखते हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर में ना आपके आज सच कोई भी एमसीक्यू नहीं आया था, सिर्फ डायरेक्टली एक सवाल आया था जो कि 3 मार्क्स का था। एक सवाल था जो कि क्या था? 3 मार्क्स का। क्या बोला है? कंप्लीट द रे डायग्राम एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है और आपको इमेज फॉर्मेशन दिखानी है, खत्म बात। देखो पहली रे आपको दे रखी है, दैट इज ये आपको दे रखा है कि ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन हो रही है। तो सीधी बात है, ये पास ऑन हो रही है तो आपको बस यहाँ पर ये बना देना था कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो उसी पास पर क्या हो जाती है? रिटर्न। तो आपको सबसे पहला कंप्लीट में एक तो ये बनाना था। दूसरा ये है, दूसरी रे ये देखो, ये पैरेलल टू द मिरर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू व्हाट? इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्व, इट विल पास थ्रू फोकस। किस मिरर में? कॉनकेव में। बट यहाँ तो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में तो सीधी बात है ये अंदर तो जाने वाली है नहीं, तो यानी कि ये इस तरीके से जाएगी कि ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही थी, ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही थी? फोकस से। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। आई बस ने? तो ये आपका एक डायग्राम बन गया, ये आपने डायग्राम कंप्लीट कर दिया, ये वाली चीज। आई बस ने? तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, आपको लग रहा होता है इंटरसेक्ट कर रही है। देखो सवाल ने क्या बोला, अब मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो बताओ किस केस में? बताओ ये कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? पी और आर के बीच में, मतलब बोले तो आपकी कहाँ बनेगी? यानी कि उसकी क्या नाम है, पोल और फोकस के बीच में। यहाँ आर मेंशन है तो पोल और आर के बीच में, तो खत्म बात। अच्छा उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यही बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। आई बात सुनिए। अगला देखो, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस
इन दिस केस यूजिंग अ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताना है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये वाली चीज, ये। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, तो आपकी जो इमेज बनी है वो इधर ही बनी है, तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है। तो ये 3 नंबर का सवाल था, आपके लास्ट टू लास्ट ईयर का है। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। ये भी अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर का। तो आप देख लो 4 और 3 7, मतलब हर बार का पैटर्न है कि लाइट चैप्टर से 7 मार्क्स के सवाल फिक्स्ड हैं। लाइट से कितने, 7 मार्क्स। और क्या फोकस किया गया है मेनली, आप देख लो क्या मेनली फोकस किया गया है। हाँ, डिफरेंट टू डिफरेंट ईयर वेरी कर रहा है, लेकिन मेनली जो फोकस किया गया है वो कुछ ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं आपको जो तैयार करने हैं। स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम क्लियर कर लेना, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, देन रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर आपका है लेंस के आपके लेंस फॉर्मूला एंड उसका डायग्राम। पावर से अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन हाँ वो पावर से सवाल पता है क्यों नहीं पूछता है, पावर से सवाल इस चैप्टर का इस वजह से नहीं पूछता है क्योंकि वही सेम चीज आपके ह्यूमन आई में भी है, तो दैट्स वाई पावर वाला सवाल इसमें कनेक्ट नहीं करता है। तो इसमें ना बिल्कुल सेग्रीगेटेड टॉपिक रखता है वो, जो कि ह्यूमन आई से कनेक्टेड नहीं। अगला देखो सवाल क्या है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड, ये आपको दे रखा है एज सच। फिर आपसे पूछा है लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर, खत्म बात। तो एप्लीकेशन बता देना कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ आप यूज करते हो सब बता दो, आसानी से आपने यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ाई है, खत्म बात। अगला देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, आपको क्या दे रखा है, मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या डिफरेंस है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो ये रहा, खत्म बात। तो यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताओ। एनसीईआरटी का डिट्टो सवाल, एनसीईआरटी में ऐसे 2 सवाल हैं, एक 20 सेंटीमीटर वाला और एक 32 सेंटीमीटर वाला। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम कराया था कि एक 20 सेंटीमीटर का तो उसका सेंटर फोकल लेंथ कितनी आएगी, 10, और एक 32 सेंटीमीटर का उसका फोकल लेंथ कितना आएगा, दैट इज मतलब 32 था तो उसका 16 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा पूछा है। Draw a ray diagram to show the type of image formed when object is placed between pole and focus। देखो पोल और फोकस के बीच में, खत्म बात, बना दो। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। तो ऑब्जेक्ट यहां रख दो, पहली रे पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे क्या ले लो, दूसरी रे आपका सीधा कर लो जो कि कहां से जाएगी, पोल से। तो पोल से जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे। और ये दोनों रेज कैसी हो गई, पहली रे और दूसरी दोनों रे कैसी होगी, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो ये कहीं यहां मिलेंगी। आई बस में, चलो अगला सवाल और करके एक और सवाल है, इसको भी देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर साइज है, उसका क्या नाम है, प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो वो साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का, यानी कि HO दे रखा है आपको, क्या गिवन है, HO गिवन है। और आपको उसका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो आप यहां से बता सकते हैं कि कौन से, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, सीधी बात है, आपको U गिवन है, दैट इज -100, U इज -100, आपको HO गिवन है, और आपको इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। लो और बढ़िया, आपको ये बोल दिया कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनी है, मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कॉनकेव मिरर जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधी और साफ बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, खत्म। फिर क्या करना है आपको, देखो 100 सेंटीमीटर आपका सेंटर ऑफ 100 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 50। फोकल लेंथ मिल गया 50, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, इमेज डिस्टेंस भी पता है 100। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द फोकल लेंथ, खत्म। फोकल लेंथ तो आ गया अपने आप 50। मैग्निफिकेशन, अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो मैग्निफिकेशन तो जरूरत ही नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज फॉर्म होती है वो वहीं पर होती है और सेम साइज की होती है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला, बस खत्म। ऐसे छोटे छोटे सवाल थे। अब हम इंशाल्लाह हम इसको एमयू के लिए, अब एमयू और एक और सीबीएसई के मतलब 2-3 सालों के और पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर्स अब उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको कहाँ फोकस करना है। सबसे पहली चीज तो आप यही समझिए कि आपको फोकस कहाँ करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।